हम सबके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो आकस्मिक नहीं है। हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमने क्या बिगाड़ा था, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। नहीं, कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य अकारण नहीं हो सकता। इसलिए अकारण नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। कारण दो प्रकार के होते हैं भैया जी, एक दृष्ट और एक अदृष्ट। दृष्ट कारण उसको कहते हैं जो प्रत्यक्ष में हमें दिखाई पड़ता है, और अदृष्ट कारण उसे कहते हैं जो हमारी नजर में नहीं है। वही जन्मांतरीय है। पता नहीं किस जन्म का कौन सा कर्म वह फल देने के लिए इस जन्म में प्रस्तुत हुआ, इसे सर्वज्ञ परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। गांधारी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि मैंने जब से जन्म लिया है तब से अब तक स्वप्न में भी पाप का आचरण नहीं किया, पातिव्रत धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया है, तो कौन सा ऐसा हमारा पाप था जिसके कारण हमारे रहते हुए हमारे 100 पुत्र मारे गए, एक भी पुत्र अंत्येष्टि के लिए, पिंडदान जलदान के लिए नहीं बचा। तुम तो सर्वज्ञ परमात्मा हो, बताओ, और नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा 100 जन्म पूर्व तुमने 10वीं विद्या एकादशी का व्रत किया था, उसके पाप के परिणाम से तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। हम अप्रामाणिक रूप से कोई बात बोलते नहीं है। आप कहेंगे तो हम श्लोक को धृत करके बता देंगे कि कहाँ लिखा है ये बात। इसलिए 2 एकादशी जो होती हैं उनमें वैष्णव एकादशी इसलिए ज्यादा उत्कृष्ट है कि इसमें 10वीं विद्या का भय नहीं होता है। भले ही द्वादशी में व्रत हो जाए पर 10वीं विद्या का दोष इसमें नहीं लगता। और दूसरी जो एकादशी है इतर पक्ष की, अब हाथ धो के आओ। इतर पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी में ये संभावना बनी रहती है कि कहीं 10वीं विद्या न हो जाए, और हो जाती है, कोई कोई एकादशी हो जाती है। ज्योतिष पढ़ने वाले लोग समझते हैं। भीष्म जी ने पूछा, प्रभु इतने लंबे समय तक आर पार बाण बिधे हुए हैं, सरसैया पर हमें पड़े रहना पड़ा, ये किसका परिणाम है? तो भगवान ने बताया कई जन्मों पूर्व तुम एक राजकुमार थे, ऐसे ही मृगयार्थ जंगल में गए थे, एक सर्प को तुमने मार्ग में पड़े हुए सर्प को उठाया और धनुष की कोटी में लपेटकर फेंक दिया। वो तीखे कांटों के ऊपर गिरा, छटपटाया तो कांटे आर पार बिध गए। प्राण तो उसके निकले नहीं थे, जीवित अवस्था में फेंका गया तो धीरे 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 उसके प्राण वहां गए। जितने दिन उसको कांटों से बिध के रहना पड़ा, उतने ही दिन तुम्हारे पूरे हो चुके हैं। कितना विचित्र कर्म का हिसाब है। इसलिए मनुष्य को बहुत सावधानी से अपना जीवन व्यतीत करना है। हम लोग सावधानी नहीं रखते, बहुत प्रमाद करते हैं, हर चीज में प्रमाद करते हैं और कर्म के रहस्य से बेखबर बने रहते हैं।
इधर श्री सेवक जी महाराज महाविरह का अनुभव करते हुए, आप तो घर द्वार छूट गया, जंगल में जहां पचमढ़ा है, इसी अभी भी जंगल है वहां, वह जंगल क्षेत्र में हरिवंश श्री 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 हरिवंश, यही निरंतर उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए और महाविरह में व्यथित होकर के केवल नाम का जप करने लगे। देखो महाराज जी, नाम में ही रूप समाहित है, और नाम में ही रूप है, और रूप में लीला है, और रूप और लीला जहां है उसी को धाम कहते हैं। तो नाम में ही रूप है, नाम में ही लीला है, और नाम में ही धाम है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु इस चतुष्टय में भक्त तत्व प्रधान है। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह में वासुदेव तत्व प्रधान है। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इस चतुर्व्यूह में श्री राम तत्व प्रधान है। ठीक इसी प्रकार से बोलो वृंदावन विहग, क्या कह रहे थे? हाँ, इसी प्रकार से नाम रूप लीलाधाम इस चतुष्टय में नाम प्रधान है। बहुत प्रसिद्ध है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, तो नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। स्वामी जी वृंदावन के ठाकुर वृंदावन से एक पग बाहर नहीं जाते, प्रसिद्ध है कि नहीं? वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक पग बाहर नहीं जाते। अब मेड़ता में मीराबाई को दर्शन हो रहा है, बचपन में मीरा को प्रभु दर्शन दीना प्रेम नदी के तीरा। वहां प्रेम नदी जमुना जी कहाँ आई? मेड़ता में कहाँ जमुना जी धरी है? पर मीरा को बाल्यकाल में श्री कृष्ण दर्शन हो रहा है। अब संगति बिठाओ, कैसे बिठाओगे संगति? पद्म पुराण में वृंदावन महात्म्य का वर्णन करते हुए शंकर जी ने स्वयं कहा है, वृंदावन के श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाते। ये पद्म पुराण में लिखा है। पद्म पुराण के मूल पारायण में श्लोक हमको मिला। अब मानना पड़ेगा कि मीरा जी को जिनका दर्शन हुआ वो श्री कृष्ण वृंदावन वाले नहीं है। मानोगे क्या? नहीं मानोगे? तब क्या आशय है उसका? आशय यह है कि मीरा ने श्याम कुंज में नाम कीर्तन करके, नाम गान करके, लीला गान करके वहां धाम को प्रकट कर दिया, और जब धाम प्रकट हो गया तो धाम ही श्री कृष्ण प्रकट हो गए। इसलिए भगवान वृंदावन से एक पग बाहर नहीं जाते, ये बात भी बनी रही। जहां नाम रूप लीला का गान होगा वहीं धाम प्रकट हो जाएगा, जहां धाम प्रकट हो जाएगा वहां रूप प्रकट हो जाएगा। और जो नाम का आश्रय नहीं लेते हैं उनको रूप का प्राकट्य नहीं होता है। नामाश्रयी जो नहीं है उनके सामने रूप प्रकट हो जाएगा तो रूप के दर्शन का आस्वादन वो नहीं कर पाएंगे, आनंद नहीं ले सकते। देखो रामचरित्र में दो नारी पात्र, दोनों वनवास लीला में, एक भक्तिमती सबरी और दूसरी शूर्पणखा। दोनों को ही राम जी का दर्शन हो रहा है। राम जी का दर्शन दोनों को हो रहा है कि नहीं? पर सबरी को राम जी के दर्शन से निज स्वरूप की प्राप्ति हो रही है। मम दर्शन कर फल सहज अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप, उसको सहज स्वरूप मिल गया। और शूर्पणखा सहज स्वरूप की तो क्या चले, जो बनावटी रूप था वो भी बिगड़ गया, नाक कान कट गए। खुद तो ब्याह किया नहीं, दूसरों कोई कर ले या लायक छोड़ो नहीं ठाकुर जी। क्या कारण है? उसका कारण है एक भजन करके श्री राम जी का दर्शन प्राप्त कर रही, नाम लेकर के, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, लोग गाते हैं। और इसने बिना भजन के दर्शन प्राप्त किया। तो देख विकल भई युगल कुमारा, उसकी भावना दूसरी है।
अरे कृष्णावतार में देखो, पांडवों को दर्शन होता तो कितनी प्रसन्नता होती कृष्ण दर्शन से, और वही कौरव हैं, वो राम राम नहीं करते, भजन नहीं करते, उनको दर्शन होता तो श्री कृष्ण जादूगर दिखाई पड़ते उनको। ये परमात्मा है, ये वो मानते ही नहीं है। नाम के बिना रूप का अनुभव होगा तो रूप के दर्शन का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा, और नाम के बिना लीला भी समझ में नहीं आएगी। और धाम में भी धाम की महिमा तो है, पर धाम के सुख का अनुभव उन्हीं को होता है जो धाम में रहकर निरंतर श्री नाम का आश्रय लेकर के रहते हैं। नाम का आश्रय लेकर के रहते हैं, उनको धाम का रस मिलता है। इसलिए धाम में एक क्षण व्यर्थ न गंवावे, यहां निरंतर श्री ठाकुर जी के नाम का आश्रय लेकर के रहे तो नाम ही प्रमुख है। और यहां नाम के बल से महाप्रभु जी के स्वरूप को प्रकट कर लिया आपने। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध उत्तरार्ध में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। कथा आपको मालूम होगी। अर्जुन द्वारिका गए हुए थे तो एक ब्राह्मण अपने मृत पुत्र के शरीर को राजद्वार पर रख करके बहुत गालियां बक रहा था। और भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी सब सुन रहे थे चुपचाप, किसी के कहते जूं भी नहीं रेंग रही थी, ऐसा सुन रहे थे। अर्जुन को बड़ा खराब लगा कि द्वारिका भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, एक ब्राह्मण दुखी होके गाली बक रहा है, मरे हुए पुत्र को रखा है। और ब्राह्मण यही कह रहा था कि मैं तो अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं, वैदिक धर्म का पालन करता हूं, मैंने स्वप्न में भी पाप का आचरण नहीं किया। पापी मनुष्य की संतान मरती है, मेरा पुत्र क्यों मरा? हर बार मर जाता है, प्रत्येक बार मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो राजाओं के पाप से हमारा बेटा मर रहा है, तुम पापी हो, ऐसा कह रहा था वो ब्राह्मण। पाप तुम लोग करते हो, भोगते हमें। अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। अर्जुन ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, बोले भगवान आपको क्षमा स्वरूप हैं, आप क्रोध न करें, मैं अर्जुन हूं। अब की बार तो बेटा मर गया तो मर ही गया, अगली बार हम यहीं हैं, द्वारिका में ही हैं, अगली बार जब पुत्र होवे तो उसके पहले हमको बता देना, हम इसको मरने नहीं देंगे। और कहीं चला भी जाएगा तो जहां तक हमारी गति है वहां तक हम वापस ले आएंगे इसको। ब्राह्मण चल चल अपना काम कर, बड़ा भारी वीर बनता है, डींग हाँकता है, अर्जुन को बोला ब्राह्मण। साक्षात भगवान वासुदेव द्वारकाधीश श्री कृष्ण नहीं बचा पाए, साक्षात भगवान संकर्षण दाऊजी नहीं बचा पाए, प्रद्युम्न अनिरुद्ध ने, तू क्या बचाएगा? अपना काम कर। तप बल विप्र सदा बरियारा, ये तपस्या की सामर्थ्य। ब्राह्मण बोल, अर्जुन ने कहा ब्राह्मण देवता क्षमा करना, न तो मैं वासुदेव कृष्ण हूं, न मैं संकर्षण हूं, न मैं प्रद्युम्न अनिरुद्ध हूं, मैं पांडुनंदन कांति कुंती नंदन गांडीवधारी अर्जुन हूं। आप जैसे तपोधन ब्राह्मणों का सेवक हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं यदि तुम्हारे पुत्र को बचा नहीं पाया तो जीवित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ब्राह्मण बोला ठीक है, देखा जाएगा। चला गया ब्राह्मण। अर्जुन तो वहीं धूना चिता के बैठ गए, बोले अब तो हम जाएंगे नहीं, ये तो प्रतिज्ञा कर लिया है, रहे वहां। ब्राह्मण ने कहा कि बस अब प्रसव का समय है, तुम तैयारी कर लो। अर्जुन ने कहा ठीक है। अर्जुन ने मंत्र का से अभिमंत्रित किया और मंत्र से अभिमंत्रित करके उस ब्राह्मण के पूरे घर को बाणों से ऐसा घेर दिया कि कोई भी
दिव्य शक्ति भी उसके भीतर प्रवेश न कर सके। आश्चर्य। थोड़ी देर में ब्राह्मण गाली बकता हुआ फिर आया। अर्जुन को बुरा भला कहने लग गया। बोले हर बार तो कम से कम बेटा का मुंह तो देख लेते थे, थोड़ा रोता था, इस बार तो जन्म लेते ही देह के सहित ही अंतर्धान हो गया। बड़ा भारी डींग हाँकता था ना। ले, अरे जब वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध नहीं बचा पाए तो तू क्या बचाएगा। अर्जुन बोले कोई बात नहीं, नाराज मत हो पंडित जी, चमत्कार तो हुआ है, घटना तो घट गई है, प्रयास करता हूं। जहां जहां अर्जुन की गति थी यमलोक चले गए, यमराज से पूछा, बोले यहां नहीं आया, कि आपके मंत्रों से आमंत्रण था, कोई ले तो सकता ही नहीं था उसको। स्वर्ग में इंद्र से पूछा, वहां जहां जहां उनकी गति थी अर्जुन की, उन लोकों में जाकर अर्जुन ने पूछा, सबने इनकार कर दिया। अर्जुन बोले ठीक है, अब चिता सजाओ। तो ब्राह्मण के घर के ही पास गोमती के किनारे सूखी लकड़ी कंडा इकट्ठे किए, अग्नि को प्रज्वलित किया और गोमती में स्नान करके परिक्रमा करके चिता में बैठ नहीं चाहते थे, धधकती हुई आग में। भगवान खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। बोले मित्रवर क्या कर रहे हो। बोले क्या कर रहे हैं, प्रतिज्ञा पूरी कर रहे हो। तो हमसे तो पूछ लेते हो, आपसे क्या पूछें, आपके सामने घटना घट रही है, आप कुछ बोलते नहीं। ब्राह्मण का दुख हम नहीं देख सकते। भगवान ने कहा इसलिए तो हम नहीं बोल रहे थे, हम सारे संसार को यह दिखाना चाहते थे कि हम करुणा के समुद्र अवश्य हैं, पर हमारी करुणा कई बार ठंडी पड़ जाती है। संतों में, मेरे भक्तों में करुणा हमसे अधिक होती है, दया हमसे अधिक होती है। हम द्रवित नहीं हुए, पर तुम एक बार ब्राह्मण का दुख देखकर द्रवित हो गए, तुमने प्रतिज्ञा कर ली। तो अब प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करने की नौबत क्यों आई। कहते इसलिए आई कि तुमने अपने बल का भरोसा किया कि मैं न वासुदेव हूं न शंकर हूं, मैं अर्जुन हूं, गांडीवधारी हूं। तो तुम्हारी शक्ति जवाब दे दिया, तुम हो तो सब कुछ, पर हमारे बिना कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अभी जलो मत, हमारे साथ चलो, नाम तो तुम्हारा ही होगा, काम हम करेंगे। तब भगवान दिव्य रथ में विराजमान होकर के चले हैं, इसी लोकालोक पर्वत तक पहुंचे हैं भगवान। वहां के आगे इतना भयंकर अंधकार था कि भगवान का रथ भी नहीं, भगवान के शरीर की दिव्य कांति से भी वहां प्रकाश नहीं हो पा रहा था। तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और कहा तुम आगे आगे रथ के चलो। सुदर्शन चक्र मार्ग दिखाते हुए चल रहे थे। वहां पहुंचे तो भौमा पुरुष वैकुंठ है, वहां लोकालोक पर्वत पर जहां भगवान भौमा पुरुष विराजते हैं। वहां गए तो भौमा पुरुष जो वहां वही नारायण है, भौमा पुरुष नारायण है। तो उन भगवान ने उठ करके कृष्ण का और अर्जुन का स्वागत किया। और भगवान नरलीला में है, इसलिए भगवान ने वहां जाकर ढोक दिया अर्जुन के सहित। बोले आप हमारे ही स्वरूप हो, हम में आप में तत्वतः भेद नहीं है। और हमारे मन में ऐसी इच्छा थी कि आपने ब्रज में प्रकट होकर लीला की, अब द्वारिका लीला कर रहे हो, तो आपके इस अवतार काल में चरण यहाँ पड़ जाएं। इसलिए ब्राह्मण के पुत्र को हम ही वहां से यहाँ बुलवा लेते थे, और कहीं से तो ले आओगे तुम लोग, यहाँ से कौन लाएगा। यहाँ तो केवल आप, अर्जुन भी नहीं आ सकते थे। आप योगेश्वर हैं, योगेश्वर यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो। तो योगेश्वर की ही गति हो सकती है, सामान्य जीव की गति नहीं हो सकती। यहाँ देवता भी नहीं आ सकते, ले जाओ। तो एक पुत्र नहीं महाराज, जितने पुत्र पधारे थे 6-7, सबके सबको पूरी जमात